चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरेन से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आज 1 घंटे तक केवल क्वेश्चन। आज का जो 1 घंटा रहेगा, जो एक आवर रहेगा, वो क्वेश्चन आवर रहेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जिसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है, हम ऐसे क्वेश्चन को आज देखेंगे। ठीक है, तो हेलो एल्केन और हेलो एरेन से बेसिकली किस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of reactivity towards SN1। हम किसकी बात कर रहे हैं? SN1 की। ठीक है, देखिए ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है। ठीक है ना, जिसमें पूछ रहा है इन चारों को अरेंज करना है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1। ठीक है ना, SN1 में इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी? हाँ, तो देखो जरा, यहाँ पे कार्बन का चेन तो सब में क्या है? इक्वल है, सिमिलर है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ वाला भी है और यहाँ वाला भी है। कार्बन की चेन सब में क्या है? इक्वल है। सब में किसका डिफरेंस है? हेलोजन का। यहाँ पे फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। ठीक है, तो देखो जब हेलोजन डिफरेंस हो, हेलोजन क्या हो? डिफरेंट हो, तो एक बात याद रखिएगा कि बेस्ट लिविंग ग्रुप अंडरगोज फास्टर रिएक्शन इन SN1 एज वेल एज SN2। मतलब इसमें जो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वह SN1 और SN2 दोनों में क्या जाएगा? फास्टर रिएक्शन देगा। ठीक है ना, तो इसके सॉल्यूशन में नोट करके एक पॉइंट लिख लेंगे अगर हमने पीछे नहीं बताया होगा तो। गुड लिविंग ग्रुप undergoes faster reaction in SN1 as well as SN2। SN1 और SN2 दोनों में क्या करता है? फास्टर रिएक्शन देता है। ठीक है, बोलो। अच्छा, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा? हेलोजन का लिविंग ग्रुप देखो, ग्रेटर इज द साइज, गुड इज द लिविंग ग्रुप। साइज ग्रेटर इज द साइज, गुड इज द लिविंग ग्रुप, या बिगर इज द साइज, गुड इज द लिविंग ग्रुप। जिसकी साइज जितनी बड़ी होगी वो उतना अच्छा क्या होगा? लिविंग ग्रुप होगा। ठीक ना, तो देखो फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी है, इसकी लिविंग कैरेक्टर सबसे कम है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और सबसे ज़्यादा लिविंग कैरेक्टर किसका है? आयोडीन का। ठीक है ना, तो इस पर्टिकुलर का क्या हो जाएगा आंसर? इस पर्टिकुलर का आंसर क्या हो जाएगा? देखो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप आयोडीन, इसका सबसे ज़्यादा होगा, फ्लोरीन का सबसे कम होगा, इसी ऑर्डर में होगा। तो A इससे ज़्यादा, D फिर इससे ज़्यादा, C और सबसे ज़्यादा B।
क्वेश्चन वाली बुक लाए हो? हाँ, दीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्जन, हाउ विल यू convert the following। देखिए 2-ब्रोमो प्रोपेन को किस में चेंज करना है? 1-ब्रोमो प्रोपेन में, 1-ब्रोमो प्रोपेन। वन क्लोरो इथेन को किस में चेंज करना है? ब्यूटेन में। क्लियर है? टू ब्रोमो ब्यूटेन को चेंज करना है इथॉक्सी टू एथॉक्सी टू मेथिल, नहीं ऐसे करिए, 2 एथॉक्सी ब्यूटेन। क्लियर है? देखो 3 रिएक्शन है हमारे पास, हाँ, इसका कन्वर्जन करना है। तो कन्वर्जन करते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पता हो कि हमको किस चीज़ से क्या चीज़ बनाना है। उसमें दूसरी चीज़ हमें ये क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी क्लियर होना चाहिए कि हम इसमें रिएजेंट का क्या यूज करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हम कौन से रिएजेंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन में 2 ब्रोमोप्रोपेन है, इससे हमको क्या बनाना है? 1 ब्रोमोप्रोपेन। यानी इन फर्स्ट केस, यानी हमें यहां से ब्रोमीन को हटाना पड़ेगा, हाँ, ब्रोमीन को हटा के फिर कौन सी पोजीशन पे लगाना पड़ेगा? फर्स्ट पोजीशन पे, हाँ। अब यहां से ब्रोमीन को निकालना, किसी चीज को जब यहां से निकालते हैं तो दैट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन का। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हमने आपको क्या बताया था कि कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? अच्छा, एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है दैट टेक्स प्लेस इन द एल्कोहलिक मीडियम, और उसके साथ क्या यूज करते हैं? बेस, यही नहीं यूज करते हैं, हाँ। तो CH3 CH Br और CH3, और इसका हम रिएक्शन करा देंगे KOH, साथ में मीडियम क्या रखेंगे? एल्कोहलिक। ठीक, यहां से Br और यहां से H बाहर हो जाएगा, क्या बन जाएगा? एल्कीन। ये मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं पीछे वाले लेक्चर में अपने, ठीक है, एल्कीन बन गया। अब देखिए हम HBr क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अगेन हम किससे रिएक्शन कराएंगे? HBr से। लेकिन कंडीशन क्या है कि हमको Br कौन से पोजीशन पे चाहिए? फर्स्ट पोजीशन पे, हाँ, और हाइड्रोजन किस पोजीशन पे चाहिए? सेकंड पोजीशन पे। क्लियर है ना? यानी Br वहां पे जाके ऐड हो रहा है जहां पे हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है, हाइड्रोजन वहां पे ऐड हो रहा है जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम है। और मैंने आपको बताया था कि जब हाइड्रोजन
वहाँ पे जाके अटैच होता है जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम होता है, तो इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। हाँ, और एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन किसके प्रेजेंस में होता है? परऑक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे? परऑक्साइड, कोई भी परऑक्साइड ले लीजिए, हाँ, कोई भी परऑक्साइड ले लीजिए। जब यहाँ पे हम परऑक्साइड यूज करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे जाएगा और ब्रोमीन फर्स्ट वाले कार्बन पर। अगर परऑक्साइड यूज नहीं करते तो ब्रोमीन अगेन सेकंड पोजीशन पे जाता है और हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनने वाला है? CH3 CH2 CH2 और Br। चलिए नोट करिए। फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला कैसे होगा? 1 क्लोरोइथेन है, CH3 CH2 Cl। हाँ, हमें इसे क्या बनाना है? ब्यूटेन ना। CH3 CH2 CH2 और CH3। देखो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया? डबल। हाँ, और इसके लिए कौन सा रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। गुड। तो जब वुड्स रिएक्शन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इस क्लोरोएथेन का रिएक्शन हम किससे करा देंगे? सोडियम के साथ। बोलिए क्या ले लेंगे? ड्राई ईथर। यहाँ से NaCl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए चलो नेक्स्ट वन देखिए, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये हमारा क्या है? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इससे क्या बनाना है? क्लियर है? 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। क्लियर है? अच्छा देखो, हेलो एल्केन से क्या बन रहा है? ईथर। तो हेलो एल्केन से ईथर बनाने की मेथड कौन सा? नेम रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस। हाँ, तो हम हेलो एल्केन का रिएक्शन किससे करा दें? विलियमसन सिंथेसिस में क्या यूज करते हैं? C2H5ONA करते हैं ना। हाँ, सोडियम इथॉक्साइड। हम यहाँ पे मीडियम का ले लेंगे, एक्वस मीडियम ले लेंगे। हाँ, किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसको रिप्लेस करेगा? हाइड्रोजन को। अगर नहीं समझ में आ रहा, अरे सॉरी, ब्रोमीन को, है ना, को नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे लेक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है, देख लीजिए। CH3 CH2 CH और ये OC2H5 और ये क्या हो जाएगा? CH3। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। छापिए। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है जेई में, ठीक है ना, कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। क्लियर है? दो कंडीशन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला कंडीशन किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा है? सनलाइट की प्रेजेंस में। और दूसरा क्या है? CCl4 टेट्राक्लोरोमेथेन, ठीक है ना। बताइए दोनों में प्रोडक्ट क्या होने वाला है?
देखिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन को देखिए, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि जब भी सनलाइट का यूज करते हैं तो रिएक्शन किस में चला जाता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। जब भी सनलाइट का यूज करते हैं तो रिएक्शन किस में जाता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब देखो जरा, यहाँ पे सनलाइट का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनना है। फ्री रेडिकल मैंने पीछे वाले क्लास में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। हाँ, डबल बॉन्ड पे तो बनता नहीं है, अनस्टेबिलिटी की कंडीशन होती है। बाकी 4 पोजीशन बच गए, यहाँ 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 और यहाँ, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे फ्री रेडिकल बन रहा है तो इस डबल बॉन्ड के साथ रिजोनेंस में है, डबल सिंगल फ्री रेडिकल। तो जब ये फ्री रेडिकल इस डबल बॉन्ड के साथ रिजोनेंस में है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, हाईएस्ट है। अगर यहाँ पे बन जाएगा तो केवल इंडक्टिव इफेक्ट इसको मिलेगा। हाँ, तो ये जो क्लोरीन है कहाँ पे आके लगेगा, फर्स्ट पोजीशन पे। ये क्लोरीन कहाँ पे आके लग गया, फर्स्ट पोजीशन पे। हाँ, लेकिन सेकेंड केस में क्या है कि हम किसका यूज नहीं कर रहे हैं, सनलाइट का यूज नहीं कर रहे हैं। हमने मीडियम क्या ले रखा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हाँ, और जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले रखे हैं तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, एडिशन। इसमें ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और दोनों ही पोजीशन पे क्लोरीन जाके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्लियर है। हमने आपको दिस इज द विसिनल डाइहैलाइड डिस्कस किया था ना। हाँ, चलिए नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स विल नॉट शो SN1 रिएक्शन। हाँ, तो विच ऑफ द हैलाइड, विच ऑफ द हैलाइड विल नॉट शो SN1 रिएक्शन। ठीक, 2024 के जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है ये। हाँ, तो ऑप्शन इसका देख लीजिए। ये हमारे पास ऑप्शन है 1 क्लोरो 3 क्लोरो ब्यूटीन, 3 क्लोरो ब्यूटीन। सेकेंड हमारे पास ऑप्शन है 1 क्लोरो ब्यूटीन। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, दिस वन इज द बेंजीन, बेंजिल क्लोराइड। थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है, बेंजिल क्लोराइड। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, 2 क्लोरो इथेन, 2 क्लोरो इथेन। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हाँ किसकी रिएक्टिविटी की टर्म्स की बात कर रहा है, SN1, SN1। अच्छा देखो, मैंने आपको पिछले क्लास में डिस्कस किया था हाँ कि SN1 मैकेनिज्म में क्या बनता है, कार्बोकैटायन। और जिस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है वह क्या देता है, फास्टर रिएक्शन देता है। बोलो, बताया था ना। अब देखो जरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो, अगर SN1 के रेस्पेक्ट में क्या करना है, रिएक्टिविटी निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला है, विल नॉट शो। क्या बोल रहा है, विल नॉट शो। यानी इसमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो SN1 रिएक्शन नहीं देगा, जो SN1 रिएक्शन नहीं देगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबका कार्बोकैटायन बना लेंगे हेलोजन निकाल करके, और देखेंगे जो कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा वह SN1 मैकेनिज्म में नहीं जाएगा। तो ज़रा देखो, तो अगर यहाँ से हमने हटा लिया तो ये कार्बोकैटायन बना, यहाँ से क्लोरीन को हमने हटा लिया तो ये कार्बोकैटायन बना, यहाँ से क्लोरीन को हमने हटा लिया तो ये कार्बोकैटायन बना, और यहाँ से क्लोरीन को हमने हटा लिया तो ये कार्बोकैटायन बना। ठीक। अच्छा देखो,
इस कार्बोकैटायन को देखो, दिस कार्बोकैटायन इज इन रिजोनेंस विथ दिस डबल बॉन्ड। ये पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ किसमें है? रिजोनेंस में है। हाँ, इस वाले कार्बोकैटायन को देखो तो डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड पे ना तो पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है और ना ही फ्री रेडिकल, मतलब इसके स्टेबिलिटी के तो चांसेस ही नहीं है। क्लियर है? इस वाले को देखो, दिस पॉजिटिव चार्ज इज आल्सो कंजुगेशन विथ दिस बेंजीन रिंग, मतलब शोज रिजोनेंस विद द बेंजीन, इसकी स्टेबिलिटी होगी। और दिस वन इज द स्टेबलाइज्ड बाय द हाइपर कंजुगेशन, या फिर कह लीजिए इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ, ये क्या है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ना, दिस वन इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट से क्या हो रहा है? स्टेबलाइज हो रहा है। तो इन चारों में सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी है? इस वाले की। हाँ, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड पे तो पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता नहीं है और ना ही फ्री रेडिकल। तो B विल नॉट अंडरगोज SN1 रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B। छापिए। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, देखिए नोट करके एक बात लिख लीजिए इसमें, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पीछे के क्लास में इसको डिस्कस नहीं किया था, यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक। कि 3 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड ऑलवेज अंडरगोज SN1 रिएक्शन। जो भी 3 डिग्री हैलाइड होंगे वो हमेशा कौन सा मैकेनिज्म देंगे? SN1। क्लियर है? अगर 1 डिग्री हैलाइड होगा तब क्या देगा? SN2। मतलब 1 डिग्री हैलाइड ऑलवेज अंडरगोज SN2 और 3 डिग्री हैलाइड ऑलवेज अंडरगोज SN1। व्हाट अबाउट 2 डिग्री? व्हाट अबाउट 2 डिग्री? तो देखो जो 2 डिग्री होता है ना वह SN1 में भी जा सकता है और SN2 में भी जा सकता है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। वो डिपेंड करेगा किस पे? न्यूक्लियोफाइल पे, कि ये पर्टिकुलर जो 2 डिग्री हैलाइड है ये SN1 में जाएगा कि SN2 में जाएगा, ठीक है ना। तो जो 2 डिग्री हैलाइड होता है में अंडरगो SN1 एज वेल एज SN2, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के नेचर पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा, ठीक है ना। इसको छाप लिया है? जब करिए तो इसको बता दो। देखिए किस पर डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे, ठीक है ना। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल रहा तब तो SN1 में जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहा तब SN2 में जाएगा। तो फर्स्ट केस क्या है? विथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ कौन सा मैकेनिज्म में जाता है? SN2। कौन सा मैकेनिज्म में चला जाएगा? SN2 में। लेकिन यही न्यूक्लियोफाइल जब क्या हो जाए? वीक,
तब किस में जाएगा, SN1 में, ठीक है ना। अब स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियोफाइल समझ लीजिए क्या होता है, ठीक है ना। देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ठीक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो निगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है ना, कैरी निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, OH माइनस निगेटिव चार्ज, RO माइनस निगेटिव चार्ज, NH2 माइनस निगेटिव चार्ज, Cn माइनस निगेटिव चार्ज, दिला एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, दिस ऑल आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, कैरी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दे डोंट कैरी चार्जेस, कैरी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, H2O दो लोन पेयर है, और जब लोन पेयर है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, इसको न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, क्लियर है। अमोनिया है ना, एल्कोहल, एल्कोहल पे भी तो है क्या, लोन पेयर, तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, हाँ, वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह, सॉरी वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ किस में जाएगा, SN1 में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ किस में जाएगा, SN2 में। तो 2 डिग्री का कॉन्सेप्ट है ये, नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है ना। मेजर प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट फाइंड करना है। चलिए इसको ऑप्शन में नहीं देता हूं, मेजर प्रोडक्ट इसका फाइंड कर दीजिए। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए, तो हमने बताया था कि जब एल्कोहलिक मीडियम में क्या लेंगे, बेस लेंगे, तो रिएक्शन विल अंडरगोज इलिमिनेशन रिएक्शन, किस में जाएगा, इलिमिनेशन रिएक्शन में। अब देखो इलिमिनेशन रिएक्शन में यहाँ से ब्रोमीन तो रिप्लेस होगा ही होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल हाइड्रोजन वहाँ से इलिमिनेट होगा जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर क्या है, कम है। तो देखो इस पर्टिकुलर कार्बन के साथ एक कार्बन ये अटैच है जिसके पास कितना हाइड्रोजन है, 3, इसके साथ यहाँ पर अटैच है जिसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2, और एक इधर अटैच है जिसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2। बोलिए, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 2, इसके पास 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन दोनों के पास क्या है, सेम है, और इससे क्या है, कम है। तो या तो डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लीजिए या इस कार्बन के साथ बना लीजिए, प्रोडक्ट विल बी द सेम, प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा। तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड वहाँ बनता है जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, कम हो। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनने वाला है,
क्लियर है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स कंपाउंड ऑफ SN1 सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। हमारे पास कंपाउंड है चलिए करिए इसको। चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए किसके टर्म्स में रिएक्टिविटी पूछ रहा है, SN1 के टर्म्स में। हाँ, अब मैंने आपको बताया कि SN1 में क्या बनता है, कार्बोकैटायन, ठीक है ना। और जब कार्बोकैटायन बनेगा तो जो कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही उसकी क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा देखो जरा इन दोनों को देखो, तो यहाँ पे केवल इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, वो भी प्लस आई। तो अगर यहाँ से हम हटा दें क्लोरीन को तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से हटा दे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज। हाँ अच्छा देखो अगर ये कुछ ऐसा बनाया था मैंने, चलो देखो यहाँ पे देखा जाए और यहाँ पे देखा जाए, ठीक है ना। तो अगर इस क्लोरीन को हटाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और इस क्लोरीन को हटाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक। यहाँ भी रिजोनेंस, यहाँ भी रिजोनेंस, बोलिए। देखो अब अगर इस वाले फंक्शनल ग्रुप को देखो तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो दिस वन इज अ कीटोन। क्या है ये, कीटोन है ना। और कीटोन कौन सा शो करता है, -R। यहाँ पे केवल रिजोनेंस है, अगर +R होता तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती, बढ़ जाती, लेकिन -R है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। बोलिए तो -R वाले की जो स्टेबिलिटी है इवन इन दोनों से भी कम हो जाएगी। तो रिएक्टिविटी में सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा, D वाला, क्योंकि -R दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D, अरे सॉरी C। इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम, इससे ज़्यादा B वाले की, इससे ज़्यादा A और सबसे ज़्यादा D वाले की। क्लियर है। अब देखो एक मिनट, अगर यहीं पे पहले इसको छाप लीजिए तो फिर इसी में बताते हैं। हो गया, इधर देखिए यहाँ पे हम एक छोटा सा चेंज करते हैं।
यहाँ कीटोन की जगह हम कर लेते हैं OCH3। हाँ, अब ये क्या हो गया, ईथर, और ईथर होने की वजह से अब इसका जो रिजोनेंस है वो क्या हो गया, +R। तो +R रिएक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है ना। यानी अब इन चारों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, C, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होने वाली है। तो इस केस में इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसको मिटा दूं, देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर। अब तो सबसे कम रिएक्टिव B, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, तो B, फिर A, फिर D और सबसे ज़्यादा C। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए करिए। देखिए दिस इज द क्लोरीन, ये क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो, हाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए तो बेसिकली क्या है, क्लोरीन किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, सनलाइट। और मैंने सनलाइट की प्रेजेंस में जब कोई चीज़ रिएक्शन करता है तो कौन सा रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यही बताया था ना। अब फ्री रेडिकल बनने का एक ही जगह आपको मिल रहा है CH3 पर, बाकी सब जगह डबल बॉन्ड बन तो सकता है नहीं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जो फर्स्ट प्रोडक्ट होगा दैट इज द CH2Cl और ये Cl। क्लियर है। अब सेकेंड बार हम क्या यूज कर रहे हैं, वाटर। हाँ तो वाटर एक्ट एज अ क्या, न्यूक्लियोफाइल। बोलिए, ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे। तो यहाँ से क्लोरीन को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। सब्स्टिट्यूट करेगा तो फिर क्या बनेगा, CH2 और ये OH, वाटर का OH, हाँ, और यहाँ क्या बनेगा, Cl। तो दिस इज द प्रोडक्ट, नोट करिए। अच्छा देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है ना,
एक पॉसिबिलिटी जरा और चेक कर लीजिए तो, हाँ इधर देखिए, क्लोरीन किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है? सनलाइट की प्रेजेंस में। बोलिए, अब अगर ये क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में जाएगा। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में जाने के लिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 3 3। बोलिए, अगर एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है तो दूसरा भी हो सकता है ना। तो जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा हाइड्रोजन तो मे बी प्रोडक्ट क्या बन सकता है? CH OH और OH, अरे सॉरी Cl, और यहाँ भी क्या बनेगा? Cl। इन फर्स्ट स्टेप में 2 हाइड्रोजन को इसने क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? वाटर के साथ। यहाँ पे कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये वाटर इन दोनों क्लोरीन को क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा। देखो क्या बनने वाला है, हाँ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। अच्छा देखो, अगर एक ही कार्बन पे, ये पर्टिकुलरली मैं बताने वाला था नेक्स्ट किसमें चैप्टर में, लेकिन चूंकि क्वेश्चन आ गया है तो अभी बता देता हूं मैं। अगर एक ही कार्बन पे एक से ज़्यादा OH ग्रुप लगे हों तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में बहुत ज़्यादा क्या होता है? रिपल्सन फोर्स लगता है, और इनके बॉन्ड में क्या जाता है? स्ट्रेन, मतलब ये अनस्टेबल हो जाते हैं। जहां बॉन्ड में क्या आया? तनाव, स्ट्रेन, झगड़ा झंझट, वहां पे रिश्ते क्या हो गए? तनाव भरे। और तनाव भरे हो गए तो इसमें से किसी न किसी को विदा लेना पड़ेगा। तो होता क्या है कि एक OH क्या करता है? इस हाइड्रोजन को लेकर के यहाँ से विदाई ले लेता है इन द फॉर्म ऑफ H2O, और यहाँ पे क्या बच जाता है? CHO। तो यहाँ पे बचेगा CHO, और यहाँ से ये ले लिया विदाई। बोलो, बात समझ में आती है? हाँ। अब देखो, अगर आपके ऑप्शन में एल्डिहाइड है तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है ये। अगर आपके ऑप्शन में क्या है? एल्डिहाइड, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो एक प्रोडक्ट आपका ये भी बन सकता है। ठीक, नोट करिए। लीजिए क्या है, आज का फाइनल क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, फाइंड मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, करिए। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन टुडे।
देखिए यहाँ पीएच का मतलब फेनिल बेंजीन, पीएच का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बेंजीन, बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, फेनिल, तो दिस वन इज अ बेंजीन। देख लीजिए इधर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है ना, KOH ले रखा है, वो भी क्या, एल्कोहलिक। तो मैंने आपको बताया था कि जब बेस लेते हैं कौन सी मीडियम में, एल्कोहलिक मीडियम में, एल्कोहलिक मीडियम में, तो वह रिएक्शन किस में जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब एक बात यहाँ से साफ है कि दिस रिएक्शन विल अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ एलिमिनेट होने के लिए ये Br पड़ा हुआ है और ये Br पड़ा हुआ है, हाँ, अगर ये Br यहाँ से एलिमिनेट होता है तो इसके पास पॉसिबिलिटी है यहाँ से डबल बॉन्ड बना सकता है। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, और यहाँ पर भी इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2, और इस कार्बन के पास भी कितने हाइड्रोजन है, 2। तो यह ब्रोमीन जब कभी यहाँ से क्या होगा, एलिमिनेट होगा, तो डबल बॉन्ड बनने के इसके पॉसिबल पोजीशन कहाँ कहाँ है, एक तो इस कार्बन के साथ, दूसरा इस कार्बन के साथ। अकॉर्डिंग टू सेट रूल बनना किसके साथ चाहिए, इस वाले कार्बन के साथ, हाँ, तो चलो बना लेते हैं इस वाले कार्बन के साथ, ठीक है। तो इस वाले कार्बन के साथ हमने बना लिया, हाँ, बोलो। अच्छा इसको जरा बेंजीन बना लीजिए तो चीजें और ज्यादा थोड़ा क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब देखो ऑर्गेनिक में कोई प्रोडक्ट जब बनता है तो शर्त ये है कि उसकी स्टेबिलिटी पहले से ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी पहले से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और ये केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात नहीं है, हमारे लाइफ की भी बात है, ठीक है ना। हम एक रिश्ता तोड़ के दूसरा रिश्ता तभी बनाते हैं जब हमको ये पता हो कि पहले वाले से ज़्यादा स्टेबिलिटी उसमें हमको मिलेगी, नहीं हम क्यों बनाने जाएंगे, हाँ। सेम चीज़ किसके साथ होता है, किसमें होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ बना है तो इस बेंजीन के साथ कंजुगेशन में है, चेक करो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। इट मीन्स कि ये वाला जो सिस्टम है रिजोनेंस में होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल है। अगर यही डबल बॉन्ड यहाँ बनता तो बेंजीन के साथ रिजोनेंस में नहीं होता, हाँ, और रिजोनेंस में नहीं होता तो स्टेबिलिटी इससे क्या होती, कमी होती। अब देखो अगर यह ब्रोमीन यहाँ से क्या होता है ना, ये वाला ब्रोमीन भी यहाँ से चला गया, ठीक, गोज टू ससुरारी, बट डबल बॉन्ड किसके साथ बना के जाएगा। अब देखो हमने क्या बताया कि 2 पॉसिबल पोजीशन है, यहाँ भी और यहाँ भी, है ना जी। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ वाला ब्रोमीन अगर यहाँ से जाएगा तो अगर डबल बॉन्ड यहाँ बनता है, बोलो, तो फिर इसके साथ किस में है, कंजुगेशन में है ना जी। इसके साथ क्या है, कंजुगेशन में है। तो जो कंजुगेटेड सिस्टम होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक। तो प्रोडक्ट विल बी दिस। आगे बात समझ में, हाँ, छाप लीजिए।